कल क्लास में डिस्कस करते हुए आपका सीएसईबी का जो भी आप इसको बोलते हो CSPTCL, हम बोलते हैं उसको CSEB, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक, तो CSEB किस तरीके से पावर जनरेट करता है और कैसे उसको ट्रांसमिट करता है, ऑल दो दैट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो किसका पार्ट है बोलिए? लेकिन क्योंकि आप सबस्टेशन इरेक्शन करेंगे, टावर इरेक्शन करेंगे, ठीक, और सिविल वालों के लिए जो भर्ती आई है ये किसकी आई है बोलिए? कौन से डिपार्टमेंट का तैयारी कर रहे हो? CSEB। CSEB मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक, तो जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज कहाँ पे स्टेप अप किया जाता है, कहाँ पे स्टेप डाउन किया जाता है, ये एक पार्ट आपको इलेक्ट्रिकल वाला वो पूछ सकता है। नहीं पूछेगा समझ समझना। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में जब वो पूछ देता है कि I² R लॉस में अगर I को बढ़ाओगे तो कितना गुना पावर में डिफरेंस आएगा, बढ़ेगा या क्या होगा, कम होगा, तो ये वाले पार्ट का एक डायग्राम लेकर के मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? हो सकता है एक आध सवाल वहां से क्या कर ले, उठा ले कि 33 kV का सबस्टेशन आपको 4 सबस्टेशन दे दे, बोलेगा कि आपको इसको डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आना है, तो उसका सीक्वेंस क्या क्या रहेगा। ठीक, तो कल की क्लास में मैं उसको करा दूंगा। कल का क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक, क्योंकि लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एग्जामिनर जो है वो ये मान के चल रहा है कि आप इतना तो पढ़ करके आए होंगे। ठीक, अच्छा, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन का डेट बताओ तो मेरे को। CSEB का फॉर्मेशन का डेट बताइए मेरे को। MP से अलग हो करके पहले MPEB था, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके बाद हुआ CSEB। वो CSEB का डेट बताओ मेरे को। 3 से 4 बार इसको पूछा हुआ है। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। ठीक, ये रिजल्ट में डिफरेंस है, इस बात को समझो। द डेट इज 15 नवंबर, राज्य बनने के 15 दिन बाद। कितने दिन बाद? हम इसको ऐसे ही याद कराते हैं क्लास में। राज्य बनने के 15 दिन बाद छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्या हुआ, गठन हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा जो विच वॉज इन पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड MP, यहाँ पर ह्यूज पावर कट हमको एक्सपीरियंस करने पड़ते थे। जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, आप लोग तो छोटे रहे होंगे, ठीक, जैसे ही छत्तीसगढ़ बना विदिन 3 to 4 डेज यहाँ पे पावर कट होना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक, क्योंकि ये सरप्लस स्टेट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो गया बोलिए? सरप्लस स्टेट। जितना हम पावर बनाते थे, कंजम्पशन का स्तर हमारा क्या था, कम था। हम उद्योगों को भी पावर दे सकते थे और उद्योगों से बोला कि कैप्टिव पावर प्लांट बना करके रखो। व्हाट इज अ कैप्टिव पावर प्लांट? कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है? व्हाट इज अ कैप्टिव पावर प्लांट? किसी को पता है कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है? व्हाट इज कैप्टिव? कैप्टिविटी किसको बोलते हैं? हाँ, कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को बंदी बना के रखना। क्या बना के रखना? बंदी बना के रखना, स्टोर करके रखना। जीवित है तो बंदी बना के रखा, अब क्योंकि वो करंट है इसलिए उसको बोल रहे हैं कैप्टिव पावर प्लांट। अगर मान के चलिए कि एक स्टील प्लांट है, ठीक, एक स्टील प्लांट है, एक स्टील प्लांट है और उस स्टील प्लांट का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 100 मेगावाट है। कितना है बोलिए? तो वो 100 मेगावाट वो लेगा CSEB से या NTPC से, ऐसा ले सकता है ना, परचेस कर सकता है ना। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी ने एक प्लान बनाया जो कि पूरे भारत में आगे चल करके मॉडल बना। ठीक, कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव पावर प्लांट का कंसेप्ट पहले से था, उसको जमीन पे उतारने वाला हमारे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जिसके बाद ये पूरे भारत में बहुत कंसेप्ट पॉपुलर हुआ और अदर स्टेट्स ने भी इसको अपनाया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्लांट्स हैं। स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में? अरे स्टील प्लांट है कि नहीं है? क्या केवल BSP है या पावर प्राइवेट स्टील प्लांट्स भी हैं? प्राइवेट स्टील प्लांट्स हैं कि नहीं? हाँ ना बोलिए, है ना। बहुत सारे प्राइवेट स्टील प्लांट हैं। आप यहाँ से सिलतरा से चालू करो, सिलतरा से जाते जाते आप पूरा बलौदा बाजार जाएंगे तो बलौदा बाजार में आपको सीमेंट फैक्ट्री मिलेगा और आगे बढ़ते चले जाओगे रायगढ़ पहुंचोगे, रायगढ़ में आपको बहुत सारा क्या मिलेगा, उद्योग मिलेगा। हर उद्योग सरकारी नहीं है जिसकी लायबिलिटी सरकार के ऊपर हो कि इसको बिजली मुहैया कराना है। अगर किसी पावर प्लांट का 100 मेगावाट का एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो इनको कहा गया कि आप प्लान करो एक कैप्टिव पावर प्लांट। क्या प्लान करो बोलो? है ना, जो मैं समझा देता हूँ ना पेपर में आता है इसलिए हल्के में मत लेना। ठीक, कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव पावर प्लांट ये बोला गया कि इधर ये 100 मेगावाट जो है ये वो CSEB से लेगा, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी
बोर्ड से लेगा। जब वो सीएसईबी से लेगा मतलब इतना पावर कम हो जाएगा, किसके लिए? ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इनको बोला गया कि आप एक काम करो, अपने पावर प्लांट में खुद का एक पावर प्लांट बनाओ, आपको रियायती दरों पे, सस्ते दरों पे कोयला मुहैया कराया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक, और अपनी 100 मेगावाट की एनर्जी को फुलफिल करो, पहला टास्क। सेकंड टास्क, इस 100 को अगर आप बढ़ा सकते हो, अगर आप अपना रेंज बढ़ा करके 200, 300, 1000 जितना भी मेगावाट तक अगर आप बड़ा एक जनरेटिंग स्टेशन अपने यहाँ बना सकते हो, कोल बेस्ड जनरेटिंग स्टेशन आप बनाओ, आपका सरप्लस बिजली खरीदेगा छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और उसका आपको भुगतान करेगा। तो आपका एक तरफ स्टील बिक रहा है मार्केट में, दूसरी तरफ आपका पावर भी बिकेगा। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जितने आपके स्टील प्लांट बनने लगे, उन्होंने अपने नाम के साथ में आयरन और स्टील प्लस पावर भी क्या कर दिया? जोड़ दिया। पावर भी उसमें क्या हो गया बोलिए? जुड़ गया। मतलब वो केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, केवल पावर प्लांट आपका केवल स्टील प्लांट नहीं है, अब वो क्या है? एक पावर प्लांट। उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट 100 मेगावाट की है, बाजार में वो 900 मेगावाट क्या कर रहा है? बेच रहा है, ठीक। इसके बाद इस पॉलिसी से, और ऐसे भी हमारे पास क्योंकि कोल के बहुत रिजर्व थे, छत्तीसगढ़ बिकेम अ सरप्लस स्टेट, पावर कट होना बंद हुआ 15 नवंबर 2000। ये एग्जाम में आता है, लिख के रख लेना। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन जो है सीएसईबी का, राज्य बनने के बाद 3-4 डेवलपमेंट हुए हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि 15 नवंबर को बना, आगे चल करके 2007-8 में कंपनीज बन गई। क्या बन गई? कंपनीज। जनरेशन के लिए अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग कर दिया। तो हम जिसको सीएसईबी बोलते थे, अब उसके 5 ब्रांच हो गए हैं, या 3 हो गए हैं शायद, 5 की जगह 3 है, ठीक। तो वो स्ट्रक्चर को आप देख लेना, लेकिन ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य बनने के बाद ये जीएस के क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? एमडी कौन है सीएसईबी का, ये सारी चीजें, ये सब आपको तैयार करना है, ये सब तैयार करके जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो एकदम आपको जीएस पूछेगा तो जीएस में गहरे में घुस के पूछेगा, ये जनरल बातें वो भी क्या कर सकता है? वो पूछ सकता है। क्लियर है ना? सीएसईबी का कौन कौन सा पावर प्लांट है, ये सब भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। जाओ।